नफरत छोड़ो, नफरत छोड़ो, भारत छोड़ो। अरे बेरोजगारी पे हमला कौन करेगा? करेंगे, बेरोजगारी पे हमला कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। महंगाई पे हमला कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। महंगाई पे हमला कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। मजदूरों की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। मजदूरों की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। किसानों की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। किसानों की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। महिलाओं का सम्मान कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। महिलाओं का सम्मान कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। नफरत छोड़ो, और जोड़ो, नफरत छोड़ो। भारत जोड़ो। एक तेरा कदम, एक मेरा कदम, मिल जाए अगर तो जुड़ जाए, मिल जाए अगर तो जुड़ जाए वतन। फूल जो मुरझाए तो गुलदान रो पड़े, फूल जो मुरझाए तो गुलदान रो पड़े। कोई शख्स अगर मर जाए तो शमशान रो पड़े। ऐसी फिजा बनाओ इस देश में देशवासियों कि एक हिंदू का घर जले तो मुसलमान रो पड़े। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, जिंदाबाद 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 राजेश ठाकुर जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी का निकम्मा सांसद पशुपति नाथ सिंह को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेते हुए इस भारत यात्रा से कांग्रेस का परचम धनबाद में लहराने का संकल्प लेते हुए तमाम साथियों का आह्वान करते हैं कि आज से प्रण कर लिए राहुल गांधी जी के आह्वान पर, कांग्रेस पार्टी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी को धनबाद से उखाड़ फेंकने का काम हम लोग करेंगे। मैं चाहता हूँ अब आज इस कार्यक्रम का संचालन भाई राशिद रजा अंसारी जी करेंगे। कि हमारे गार्जियन स्वरूप और हमारे नेता आदरणीय अजय दुबे जी से चाहेंगे कि वो आए और लोगों को संबोधित करें। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित परम आदरणीय और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई राजेश ठाकुर जी, इस कार्यक्रम के प्रदेश संयोजक और हमारे बड़े भाई आदरणीय सुबोध कांत सहाय जी, झारखंड सरकार के सम्मानित मंत्री बन्ना गुप्ता जी, तमाम साथियों का हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मित्रों, पूरे देश में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता नेता चल पड़े हैं और झारखंड में हमारे परम आदरणीय प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष भाई राजेश ठाकुर जी के नेतृत्व में और सुबोध कांत सहाय जी के नेतृत्व में हम चल पड़े हैं। उसी के क्रम में आज धनबाद का ये कार्यक्रम हुआ है। निश्चित रूप से संदेश पूरे झारखंड को जा रहा है और ये लोग पूरे हर एक जिले के हर एक कस्बे में जा रहे हैं। निश्चित रूप से इसका फल मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि हमारे सम्मानित अतिथि बोलेंगे और हम लोग उसका मार्गदर्शन पे चलेंगे। धन्यवाद। भारत को जोड़ने का कार्यक्रम चल रहा है और मैं सभी को कहूँगा कि प्रखंड या वार्ड वाइज जो है इसके लेके जाए ताकि देश मजबूत हो सके, देश में एकता हो सके। उसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। पहले मजबूत है और भी मजबूती के साथ आगे भी कार्यक्रम होगा। सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय भाई राजेश ठाकुर जी इस यात्रा में शिरकत कर रहे झारखंड प्रदेश भारत जोड़ो यात्रा के संयोजक बड़े भाई केंद्रीय पूर्व मंत्री आदरणीय सुबोध कांत सहाय जी, झारखंड जो ताना सरकार देश के अंदर जो इस से वातावरण पैदा किया है
भय और डर का जो वातावरण पैदा किया है, नफरत का जो वातावरण पैदा किया है, बेरोजगारी का जो वातावरण पैदा किया है, महंगाई का जो वातावरण किया है, किसानों पर जो जुल्म किया जा रहा है, जो हमारे बेरोजगारों को जो हमारे बेरोजगार किया जा रहा है, इस तरह से जो वातावरण धनबाद जो हिंदुस्तान के तरफ पैदा किया जा रहा है, उस लड़ाई लड़ने के लिए खास करके जो हमारा धनबाद क्षेत्र, जो हमारा कोयलांचल क्षेत्र, कोयला क्षेत्र श्रमिक क्षेत्र से जाना जाता है, और ये कोयला श्रमिक क्षेत्र आज जो केंद्र की जो योजना है, केंद्र की जो स्कीम चल रहा है, उससे मैं ज़्यादा कुछ नहीं करते हुए इतना कहूँगा कि इस आज जो जिम्मेवारी आदरणीय जिला अध्यक्ष संतोष कुमार सिंह जी और कार्यकारी अध्यक्ष राशिद अजा अंसारी जी को मिला है, आपको विश्वास दिलाते हैं कि धनबाद जिला युवा कांग्रेस तन मन धन के साथ आपके साथ कदम से कदम मिला के आपके नेतृत्व में काम करेगी। भारत जोड़ो यात्रा में तमाम लोग आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत दिल से आभार। राहुल जी के हाथों को मजबूत करें, लोकसभा और विधानसभा में हम जीते, यही हमारी सच्ची मेहनत और निष्ठा का फल होगा आने वाला समय में। बहुत बहुत धन्यवाद। कि सरफरोशी की तमन्ना आज भी हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। मेरे धनबाद की जनता, धनबाद के हमारे सभी साथियों से मैं गुजारिश करता हूं, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे नेता, हमारे युवाओं की पसंद, पूरे देश की पसंद आदरणीय राहुल गांधी जी कश्मीर से लेके कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक पैदल यात्रा कर रहे हैं। ये यात्रा क्यों कर रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। ये यात्रा जो देश में हमारे नफरत का माहौल फैल रहा है, उसे नफरत को प्यार में बदलने के लिए कर रहे हैं। जाते जाते आखिरी शायरी करता हूँ कि जाग जाओ मेरे वतन के नौजवानों, जाग जाओ मेरे वतन के नौजवानों, इतिहास फिर दोहराएंगे। उस दौर में गोरों को भगाया था, इस दौर में चोरों को भगाएंगे। जय हिंद, जोहार झारखंड। हमारे नेता राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, और ये भारत जोड़ो यात्रा किस लिए किया जा रहा है, हमारे बड़े जो नेतागण हैं, माननीय मंत्री जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, संयोजक जी हैं, वो लोग बताएंगे। लेकिन मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये जो केंद्र में शासन कर रही है सरकार, वो जनता को सुन नहीं रही है, और जनता की समस्याओं को सुनने के लिए हमारे नेता राहुल गांधी जी पद यात्रा करने निकले हैं। आज महंगाई अपने चरम सीमा पर है, बेरोजगारी का हाल आप लोग देख रहे हैं, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, लोग आज त्राह तराह कर रहे हैं। लेकिन हमारे केंद्र की सरकार कान में तेल डाल कर बैठे हुई है और किसी की समस्याओं का समाधान करने में नाकाम है। और तमाम यहाँ के नेता, धनबाद की जागरूक जनता को मैं आज से नहीं 3-4 दशक से जानता हूँ, आपके दम को जानता हूँ। आप खदान के में अपनी जवानी बढ़ाने वाले लोग हैं। आप जैसा कहा गया कि हर पंचायत में, हर शहर के गली मोहल्ले में, टोला में हम अलग जगाएंगे। क्या कहा था कि कोल फील्ड के इलाकों के जिस दिन वोट मांगने आता है यहाँ इस देश का प्रधानमंत्री, क्या कहा था कि हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे। आज सोनिया गांधी का जन्म दिवस है, वो उसकी पुत्र वधू है जिन्होंने देश के कोयला खदानों के मजदूरों के लिए अंगद की पैर की तरह रख करके और नस्लाइज किया था, और पूंजीपतियों के चंगुल से निकाल के आपकी सम्मान और रक्षा करने का काम। और आज क्या कर दिया मोदी, हम लोग तो उसको कोयला खदान देते थे जिसका फैक्ट्री होता था। मोदी आज ऐसा कर दिया कि जो चाहो ले जाओ, और फिर सब पूंजीपति, वही अडानी, वही अंबानी, 10 घराने देश के, जो कोविड के दौर में दुनिया के पूंजीपति साथियों कंगाल हो गए, और वाहरे देश, भारत का देश का अडानी, वो दुनिया का सबसे ज्यादा धनवान हो गया। लड़ाई इस बात का है
कितनी बड़ी आबादी में जहां गरीबी रेखा के नीचे लोग रहते हैं, गरीबी रेखा में रहते हैं, लोअर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, वहां सुपर धनवान भी है। आज पेट काट करके अपने बच्चों को, क्योंकि हर महीने में मिलने वाला वेतन खर्चे के हिसाब से कम हो रहा है, क्योंकि महंगाई बढ़ता जा रहा है। जवान बेटा पड़ा हुआ है, रोजगार की कोई संभावना नहीं है। अरे कभी तो गट्टा पकड़ के बात किए होते NSY यूथ कांग्रेस के साथियों। कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल, 8 साल राज कर लिया बेईमान, 16 करोड़ तो ये हुआ। और तुम्हारे राज में 14 करोड़ काम कर रहे लोग बेरोजगार हो गए। वाह रे मोदी का नाम। बहुत सारे प्रधानमंत्रियों के साथ मैंने काम किया। ऐसा आज मीडिया के लोग पूछते हैं गुजरात के बारे में क्या है आपको कहना। अरे जो चुनाव मोदी के हाथ से छपट्टा मार के जीत लिया जो राज को, उस पर नहीं बात करोगे आप। पूरा टीवी देखिए गुजरात पे चलता है। वाह रे बेईमानों का जवाब। ऐसा प्रधानमंत्री कभी देखे थे? 60 किलोमीटर का रोड शो, 100 से ज्यादा सभा, जिस देश प्रदेश का मुख्यमंत्री गायब, कहीं चर्चा नहीं है कौन है, घरे घरे घूम रहा हो। ये प्रधानमंत्री, अगर यही तुम्हारा गुजरात का मॉडल था तो क्यों डगरे डगरे द्वारे द्वारे नगरी नगरी कुछ नाक रगड़ते चल रहे थे? ये तुम्हारी जीत नहीं है। इतने बरस से गुजरात में रह के पूरे देश का पैसा, धन, दौलत, ईडी, पीडी, सीडी जितना है ससुर, वो सब वहां लगा करके तुम जीते हो और लोगों को डरा धमका के खरीद के, और तुम जीत में ना रहे। हिमाचल में तुम्हारा अध्यक्ष था, हकीकत है उसको इस्तीफा देना चाहिए। और इसलिए साथियों ये चुनौती कैसे आप देख रहे हैं 3 साल बन्ना गुप्ता मंत्री रहेंगे कि नहीं रहेंगे कल पता नहीं। 3 साल से मोदी ये सरकार को गिराने के लिए 3 साल से वो सारा हथकंडा अपना लिया। लेकिन वाह रे हेमंत, धरती का बेटा, मैं बधाई देना चाहता हूं तुमको कि जितना लड़ाई था झारखंड का, आप 32 की खतियान पे परेशान हो गए। कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब यहाँ पर भाजपा के सरकार में उजाड़ा जा रहा था तो आपका भाई आकर पकड़ करके उसको हमने खत्म कराने का काम किया था। मनान साहब आज बैठे हैं, जेल में थे पूरे रात से। कुछ और गिरने वाला नहीं है। मैं इसीलिए कहना चाहता हूं साथियों, संतोष जी 2024 की लड़ाई की तैयारी की, और यह तैयारी शहर के 4 जुलूस से नहीं, क्योंकि आपके यहां 7 प्रखंड हैं और 2 और 9 और नगर निकाय और नगर परिषद मिला के 11 जो प्रखंड है जिला के, और जितने पंचायत हैं जिला के, हर प्रखंड का एक टीम बना करके, और एक दिन में एक पंचायत, कोई हाफने की जरूरत नहीं। एक दिन में एक पंचायत, और शहर में एक दिन में एक वार्ड या 2 दिन में एक वार्ड। ये अगर आपने नाप लिया तो सीना तान के कह सकते हो अंसारी साहब, वैभव जी और संतोष जी, कि हमने धनबाद जिला को पैर से नापने का काम किया, नापने का। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, लेकिन आपका
समय स्टार्ट होता है अब, और अगले कुछ दिन में हर एक प्रखंड का दौरा करके, हर पंचायत का रूट बना करके, और चलिए यहां से भाजपाई, नकली भाजपाइयों को उखाड़ फेंकिए। इसी शुभकामना के साथ एक तेरा कदम एक मेरा कदम, मिल जाए अगर तो जुड़ जाए, मिल जाए अगर तो जुड़ जाए वतन। सबको जोहार, आदाब, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं अगले वक्ता के रूप में जिनको आमंत्रित करने जा रहा हूं, उनको बुलाने से पहले सर मैं 2 वर्ड बोलना चाहूँगा यहाँ पे कि अभी हमारे आदरणीय सुबोध कांत साहेब जी ने जो बातें यहाँ पे रखी, मैं शीर्ष नेतृत्व सारे यहाँ बैठे हुए हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे मंत्री महोदय, हमारे पूर्व अध्यक्ष और सारे यहाँ धनबाद के नेतागण, सर मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि जो जिम्मेदारी संतोष सिंह जी और मुझे दिया गया है, मैं सभी के सामने ये आप लोगों को संकल्प के साथ ये विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाला 2024 धनबाद में भाजपा को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे और आप लोगों का सहयोग के बिना ये नहीं हो सकता है। और अंत में एक बात सिर्फ कहना चाहेंगे कि अभी बहुत अच्छी शायरी कर रहे थे हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी। बस मैं एक शायरी के साथ अपना अगला वक्तव्य के रूप में मैं जिनको आमंत्रित करूंगा, तो एक शेर है, सुन लीजिए। सर आप थोड़े ध्यान दीजिएगा सर, आप जो शेर बोले थे उसी पे हम भी कह रहे हैं, इसलिए कि जिस पार्टी से हम लोग बिलोंग करते हैं और जो हम लोग की जो संस्कार है। आज संबोधन से पहले आप सबों के तरफ से हमारे भाई जो सोशल मीडिया के कोऑर्डिनेटर हैं भाई गजेंद्र सिंह जी से आग्रह करूंगा कि वो आगे आए। इनका जन्मदिन है तो इनको बधाई देना जरूरी है। जन्मदिन मुबारक हो। और ये पार्टी उटी कर लीजिएगा बाद में, जिसको करना हो खर्च, कोई दिक्कत नहीं है। तमाम पत्रकार मित्रों से खास गुजारिश होगी, इनसे समझ लीजिएगा। और तो आज इनका जन्मदिन भी है और हमारे एक प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिन्हा जी हैं, उनका जन्मदिन है। और सबसे बड़ी बात है, जो मुबारकबाद देने वाली बात है, आज उस त्याग की प्रतिमूर्ति, साहसी और समर्पण की जो नेत्री है, जो हम सबों की नेता, हम सबों की अभिभावक हैं, आज आदरणीय सोनिया गांधी जी की का भी जन्मदिन है। आप एक बार जोर से नारा लगा के बोलिए, सोनिया गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी दीर्घायु हो, सोनिया गांधी दीर्घायु हो। तो आज हम समझते हैं हमारी नेता का जन्मदिन है और हमने आज उसको बहुत तरीके से सेलिब्रेट करने का काम किया है। जो उनका उद्देश्य है, जिस तरह की उन्होंने हम लोगों को शिक्षा दी है, जो हमारा सामने बैठे हैं, उन सभी लोगों का धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं, तमाम कार्यकर्ताओं का और तमाम जो पार्टी की अनुषंगी इकाई है, चाहे महिला कांग्रेस हो, MSY हो, यूथ कांग्रेस हो, सहकारिता कांग्रेस हो, प्रोफेशनल कांग्रेस हो, OBC कांग्रेस हो, SC कांग्रेस हो, ST कांग्रेस हो, तमाम साथियों का धन्यवाद करता हूं कि आपने हर प्रखंड में बहुत मजबूती के साथ भारत जोड़ो यात्रा की है। और उस यात्रा से हम ये कह सकते हैं कि आदरणीय राहुल गांधी जी के हाथों को हमने मजबूत करने का काम किया और हमने ये बताने का काम किया कि हम यात्रा पर निकले हैं। हम हिमाचल ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान जीतने निकले। हम जानते हैं कि इस देश में कैसे लोकतंत्र कायम होगा।
हम जानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का संविधान कैसे काम करेगा। अरे देश हमने बनाया है तो देश बचाने की भी जिम्मेदारी हमारी। इसलिए जो हम कर रहे हैं उसको आपको जन जन तक पहुंचाना है, गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। आप जानते हैं कि किस तरह से पूरे देश में गैर भाजपा शासित राज्यों में स्वतंत्र एजेंसियों का इस्तेमाल करके बहुमत को लूटने का प्रयास किया जा रहा है। आप जानते हैं कि आज हिमाचल में हमारे 40 विधायक जीतने के बावजूद कहीं न कहीं फिर से एक बार बहुमत को खरीदने का या बहुमत को लूटने का प्रयास हो रहा है। कहीं सीबीआई ईडी के माध्यम से, कहीं और संस्थाओं के माध्यम से, कभी राज्यपाल के माध्यम से हमारी सरकारों को तोड़ने का काम किया जा रहा है। बावजूद हम लोग इस बात की जरा सी भी परवाह नहीं करते कि सरकार बनाना जरूरी है। हम इस बात का परवाह करते हैं कि एक एक आदमी का जिंदा रहना जरूरी है, जो कहीं ना कहीं अब मुश्किल दिखाई पड़ रहा है। और इसलिए आप सबों से निवेदन होगा, कर प्रार्थना होगा कि तमाम जो आपके बीच में मतभेद हो, क्योंकि जब भारत जोड़ने आदरणीय राहुल गांधी जी निकले हैं तो उसमें जब कोई भी निर्णय पार्टी का हो तो उसका स्वागत कीजिएगा, क्योंकि पार्टी व्यक्ति से नहीं, पार्टी विचारधारा से चलती है और उस विचारधारा के साथ आपको रहना है। व्यक्ति के साथ रहने की जरूरत नहीं है। होगा तो व्यक्ति वहां पर अपने आप जुड़ जाएगा। और आज जो मैंने देखा है भारत जोड़ो यात्रा में, आप तमाम मतभेदों को भूल करके जो आदरणीय राहुल गांधी जी का उद्देश्य है उसकी पूर्ति के लिए आए। और इसलिए मैं आपको धन्यवाद की प्रक्रिया तो और कोई करेगा ही, लेकिन आप सबों को धन्यवाद, शुक्रिया और आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आप इतनी भारी संख्या में आए कि पूरा धनबाद क्या, अब बोकारो तक और पूरे झारखंड तक ये बात पहुंच गई होगी कि धनबाद में जो भारत जोड़ने की यात्रा चल रही थी वो सफल है और सुंदर तरीके से हुआ है।